तो थोड़ा सा मन हिचकिचा रहा था कि पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा। हमने कहा सरकारी जब प्लान है तो सरकार देगी जरूर। कलीमुद्दीन जी का तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है और जनरली ये माना जाता है कि कोई भी स्कीम आती है तो शहर से गांव जाते जाते काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, लेकिन इनकी ज्ञान और इनकी बौद्धिक क्षमता का ही असर देख सकते हैं हम कि आज इन्होंने 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया और न कि लगवाया बल्कि पूरा प्रोसेस भी एकदम फर्दर किया और इनका सब्सिडी आने में कोई डिले नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ है कलीमुद्दीन जी और हम चंद्रखा में मौजूद हैं। और ठंडी का आलम ये है कि अलाव जलाने के बाद भी हाथ ठंडे हैं। हाँ, ठंडे। तो हम लोग यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम लगा है और उसी के सिलसिले में बातचीत करने आए हैं। और चचा ने अलाव जलाया था, हम लोग और थोड़ा सा ये चलने में सक्षम नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरा परिचय बताइए अपना। जी, हमारा नाम कलीमुद्दीन है जी। हम गांव चंद्रखा रहने वाले हैं जी। हाँ। अच्छा, यहाँ आप बचपन से रह रहे होंगे? हम बचपन से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा कई पूर्वज बीत गए यहाँ पर रहते हैं। आप करते क्या हैं? अगर बस यही बैठ के थोड़ा मोटा दुकान चलाते हैं। हाँ। ये भी एक सोचने की बात है कि कलीमुद्दीन जी अब चल नहीं पाते हैं, उस चीज़ को लेके बैठे नहीं हैं और एक व्यवसाय भी चलाते हैं साथ साथ। ये चीज़ें सीख देती है कहीं ना कहीं कि अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और बहाने बनाएं तो हर जगह कम पड़ जाएंगे। हाँ, और समय वक्त सब कम पड़ जाएगा। बस सही कह रहे हैं। तो ये बताइए कि हम लोग बेसिकली आते हैं सोलर के बारे में, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर के बारे में कहाँ से पता चला? हमको सोलर से बारे में पता चला कि जो अविनाश दुबे है ना जी जी, इनका लगा हुआ था जी। तो हम बिजली की बिल से बड़ा परेशान हो गए थे जी। आए दिन जमा किया जाता फिर आ जाता था, जैसे मालूम था कि जमा करके आओ पीछे पीछे बिजली की आ जाती रही जी। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको बिजली कटवा कर मैं सोलर का ही प्रयोग करूंगा जी जी। लेकिन बाद में अविनाश जी ने बताया कि ऐसी बात है, सरकार द्वारा ऐसी स्कीम चलाई जा रही है कि जिससे आपको बिजली भी नहीं कटवाना पड़ेगा और आपका सोलर भी काम करेगा जी। तो हमने कहा कैसे मिलेगा, तो बताए विवेक तिवारी जी हैं, उनका नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया। हाँ। वो आए, मेरा जगह उनको देखा होगा जी, सारी सौर ऊर्जा के बारे में बताया जी। तो हमको अच्छा लगा, हमने कहा कि ठीक है लगा दीजिए जी। तो उनसे बताया कि कितना लगेगा, तो बताया कि 1,30,000 लगेगा जिसमें से आपको सब्सिडी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगा जी। तो हमने कहा कि ठीक भैया लगाओ तब। हाँ। तो थोड़ा सा मन हिचकिचा रहा था कि पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा। हमने कहा सरकारी जब प्लान है तो सरकार देगी जरूर जी जी। तो उन्होंने कहा कि 60,000 जो है PM प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा और 30,000 रुपया जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से आएगा। हम कहा चलिए अच्छा ठीक है। तो मैंने लगवा दिया जी। लगवा दिया तो वो भी पैसा आ गया और मोदी वाला जी, प्रधानमंत्री वाला जी और योगी वाला जी, मुख्यमंत्री वाला जी भी पैसा मेरे खाते में आ गया। दोनों पैसा आ गया। और मेरा जो है सोलर ऊर्जा आए थे जांच करने के लिए, तो भाई बदली का सब मौसम है, ठंडा का मौसम है तो थोड़ा सा तो कम बनेबे करेगा, लेकिन फिर भी 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट बना रहा था। हाँ, ये जनवरी का महीना है और ठंडी बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार है। अभी जस्ट बैठे बैठे हम लोग थे तो हल्की सी धूप आई है और कितने देर टिकेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी सब्सिडी के लिए प्रोसेस जो करना पड़ता है उसके लिए आपको कहीं जाना ना पड़ा या फिर सारा काम कंपनी ने ही करा दिया? नहीं, सारा काम कंपनी ने कराया है। हाँ। कोई हमको कहीं भी जाना नहीं पड़ा, न लगवाने के लिए न किसी चीज़ की हमको कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल जो कंपनी से बहुत हमारा दिल इसीलिए खुश है। एक सवाल मेरे मन में है कि ये जो इलाका है ले लो, ये ग्रामीण है या फिर शहरी है? नहीं, ग्रामीण है, ये ग्रामीण है, टोटल ग्रामीण है। और मैं कलीमुद्दीन जी का तारीफ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं ऐसे बैठ जाता हूँ कंफर्टेबल, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल। कलीमुद्दीन जी का तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है और जनरली ये माना जाता है कि कोई भी स्कीम आती है तो शहर से गांव जाते जाते काफ़ी लंबा समय बीत जाता है,
लेकिन इनकी ज्ञान और इनकी बौद्धिक क्षमता का ही असर देख सकते हैं हम कि आज इन्होंने 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया, और न कि लगवाया बल्कि पूरा प्रोसेस भी एकदम फर्दर किया, और इनका सब्सिडी आने में कोई डिले नहीं हुआ, और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह टाइम पे इन्होंने दिया। तो ये काबिले तारीफ है। और नेट मीटरिंग का भी काम होता है बिजली विभाग से रिलेटेड, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? बिजली विभाग के लिए बिजली विभाग तो हमारा कनेक्शन तो पहले से ही था ही जी। तो उसमें मतलब कि 1 किलो का था, तो इन्होंने कहा कि भैया 2 किलो करेंगे तबे लगेगा, तबे सब्सिडी मिलेगी। तो हम कहे चलिए 2 किलो करा दीजिए। 2 किलो के इन्होंने ही कराया। अच्छा, उन्होंने ही कराया, आपको हाँ। उसके लिए जाना नहीं? नहीं, हमको किसी बिजली विभाग में जाना नहीं पड़ा। जो सौर ऊर्जा की जो कंपनी अनन्या वाले हैं, इन्होंने ही खुद कराया 2 किलो का और करा दिया। मेरा चल रहा है इस समय फर्स्ट क्लास का। जो सिस्टम उस्टम है अब कैसा काम कर रहा है? ठीक कर रहा है इस समय, अभी ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। नेट मीटर लग गया? हाँ, नेट मीटर बिल आया था कि नहीं आपका भी? बिल आया था एक मरतबे, पहले मरतबे आया था 247 पे आया था। फिर उसके बाद जो है आया 141 रुपये आया। अच्छा। फिर इस बार आया तो 141, तो उसमें हमने बिजली विभाग से शिकायत किया। जो निकालने वाला है, हम कहें भैया अभी जमा किए हैं, फिर 141 पर निकाल दिए। कम से कम महीना पर तो होना चाहिए। कि नहीं, वो मतलब कि सिस्टम है जो बिजली विभाग का मीटर उटर लगा उसका खर्च जो है इस इसका से लिया जाता है। तो हम कहीं तब बता रहे थे कि वो 0 हो जाएगा, आपका बैलेंस नहीं आएगा। हम खर्च नहीं है बिजली, अब जाड़े में तो कोई खर्च ही नहीं है, केवल बल्ब जलता है, न कूलर चलता है न कुछ चलता है। जी। तो इसलिए तो कहीं नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगले महीने से कम हो जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ आइबे करेगा, 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया जो फिक्स चार्ज है वो आएगा। और बाकी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। और रही बात आपका कंजप्शन अगर बढ़ता भी है तो उस हिसाब से आपका यूज कम होता जाएगा। मतलब अगर आप पे बोझ नहीं आएगा। नहीं, बोझ नहीं आएगा। सोलर लगवाने के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इसलिए कि हमको बिजली के बिल से झंझट को मजा। एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप सोलर लगवाए हो, अगर कि मैं बात करूँ आपके यहाँ तो बहुत जगह है, लेकिन अगर पेड़ छत के ऊपर लगाना हो कंक्रीट वाले जगह पे, तो बड़े वाले पेड़ जो दिख रहा है जामुन का पेड़, वैसा पेड़ लगाना हो तो क्या पॉसिबल है? हमारे दरवाजे पर नहीं, छत के ऊपर जहाँ पैनल लगा है वहाँ पेड़ कहाँ से लग जाएगा? लेकिन मैं कहूँ कि आपने 92 पेड़ लगा लिए हैं, तो आपके मन में सवाल तो होगा कि कैसे? देखिए क्या है कि जो बिजली बनती है हमारी वो कोयले से बनती है, और कोयला से होता है प्रदूषण। जैसे कि हम लोग अलाव जलाए हैं तो इससे भी कहीं न कहीं प्रदूषण हो रहा है। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए 1 किलोवाट की बिजली जितनी बनती है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो 2 किलोवाट की बिजली बना रहे हैं, और बिना प्रदूषण के। उसके लिए कोई कोयला तो जला नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं जला रहे हैं। तो आपने 92 पेड़ के बराबर बिजली पैदा कर ली और बिना कुछ प्राकृतिक संसाधन जलाए। पूरी दुनिया में पता है, आप बचपन में रहे होंगे तो ठंडी किस महीने में आती थी? अरे ठंडी तो अब तो बहुत कम पड़ रहा है ना। पहले अक्टूबर में ठंडी आ जाती। अरे पहले दिवाली आती थी, तब ऐसे ओढ़ना बिछौना आदमी लगा लेते थे कि भैया अब ठंडी आ गई है, अलाव जला, बहुत बड़े बड़े कौड़ा लगाए जाते थे, उसको कौड़ा बोला जाता था। हाँ, और कौड़ा तापते थे बैठ के सब लोग। हाँ, हमारे बाप दादा जो थे वो कौड़ा लगाते थे, तो हम लोग बचपन था उस समय खेलते थे, इधर घूमते फिरते थे बचपन। अभी के टाइम अब तो बहुत कम हो गया कौड़ा। अब जनवरी में लगता है। अब ये जनवरी में, ये 2 जनवरी से मासा है, ठंड पड़ रही है जी। वही बदली धूप, वो ठंड नहीं है, मतलब कि हवा चली तब ठंड है। इन सब का रीजन कहीं न कहीं प्रदूषण है। हाँ, प्रदूषण है। और हम लोग जो आपने किया है वो प्रदूषण के खिलाफ जो दुनिया में युद्ध चल रहा है, पूरे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द चेतना लाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों की स्थिति और ख़राब हो जाएगी, बीमारियां तरह तरह की आती रहेंगी। वही है। तो उस युद्ध में आप एक सिपाही के तौर पे लड़ रहे हैं, तो आपको ये जान के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अभी तो कमलीमुद्दीन जी से बातचीत हो गई है और हम आपको दिखाते हैं 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो गांव में लगा हुआ है। और अभी धूप आ गई है तो जनरेशन भी अच्छा ही हो रहा होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको।
अभी जो आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और आना ग्रीन एनर्जी का बोर्ड भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 4 पैनल लगे हैं, मोनोपर्क, हाफ कट, बाइफेशियल पैनल लगे हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है GI चैनल का यूज किया गया है, हॉट डिप GI चैनल है, जिसकी वजह से ये जंग नहीं लगता है और ये लंबे समय तक चलता है। वहीं इसके वायरिंग में हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका जो लाइफ है वायर का वो बढ़ जाए, क्योंकि वायर का जो ऊपरी परत होता है प्लास्टिक कोटिंग होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मौसम के डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में होने से वो ख़राब हो सकता है। उसकी ऊपरी प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हम लोग वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर और वायरिंग भी चले। वहीं पीछे के साइड में आपको दिख रहा होगा ये लाइटिंग अरेस्टर है, जो नुकीली सी चीज़ दिख रही है। ये लाइटिंग अरेस्टर का मेन काम होता है, बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल को इफ़ेक्ट न करे और साथ ही साथ आपके घर को इफ़ेक्ट न करे और सीधे वो अर्थिंग हो जाए। वहीं हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं, स्ट्रक्चर में अटैच नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में अटैच्ड रखेंगे तो आकाशीय बिजली जब गिरेगी तो कहीं ना कहीं पैनल को इफ़ेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई टच कर दिया स्ट्रक्चर तो उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इसलिए हम लोग उसको दूर ही रखते हैं। तो आइए हम आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये हमारा 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, इन्वर्टर सेटअप है। बीच में हमारा इन्वर्टर है, एक साइड में DC DB है, एक साइड में AC DB है। DC DB का मेन काम है आकाशीय बिजली से ये इन्वर्टर को बचाता है। इसमें DC SPD और DC MCB लगी है। आकाशीय बिजली गिरी तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पावर आएगा इसकी वजह से इसमें SPD ख़राब हो जाएगी और MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में AC DB है। AC DB का मेन काम होता है, ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है। इसमें भी ग्रिड से लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करके आती है, जो आपके इन्वर्टर को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसमें भी AC SPD और MCB लगे। SPD अपने आप को ख़राब कर लेगी और MCB गिर जाएगी और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा इन्वर्टर है जिसका काम होता है DC जो पैनल DC करंट में आती है उसको AC में कन्वर्ट करना। वो आपके नेट मीटर में भेजता है और आपके घर के लोड को चलाता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड को चली जाती है, जो वापस कैलकुलेट होके आपको बिजली बिल में आपके बिल को कम करके देती है। तो अभी आप लोगों ने कलमुद्दीन जी से बातचीत का पूरा दौर भी सुना, इनके अनुभवों को भी जाना, साथ साथ आपको ऑन ग्रिड जो 2 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसका पूरा सेटअप भी दिखा दिया। सारी चीज़ें देखने के बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जिन लोगों के पास जानकारी का अभाव है या फिर जानकारी उनको नहीं है तो उनके ज्ञान में वर्धन करेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।